Hello class, today I am going to teach about the subject ledger. Going to teach about the subject accountancy chapter ledger. First part I have already discussed about the meaning of ledger, advantages of ledgers and balancing of ledgers, closing and balancing of accounts. In this video we will discuss about the ledger posting of the single column cash book. I have already discussed about cash book and single column cash book. So you know that a single column cash book is a cash book. All the transactions related to the cash are recorded into the single column cash book. And the cash book itself serve as a cash account also. हम लोग ने पढ़ा था कि कैश बुक ही एक तरह से कैश अकाउंट का भी काम करता है. As such, when the cash book is maintained, the cash account is not open in the ledger. Cash book is a subsidiary part and part of the ledger also. अगर ये पूछा जाए कैश बुक क्या है, तो कैश बुक सब्सिडरी का पार्ट है, एक सब्सिडरी बुक है, मगर ये एक तरह से हम लेजर का भी पार्ट बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है तो उसी सेम टाइम पर भी कैश अकाउंट को वही ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट का भी होता है. तो कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ कैश अकाउंट. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक विल नॉट बी एंटर इनटू द लेजर एनीवेयर. तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो हमारे कैश बुक का होता है उसको लेजर में कहीं पे भी नहीं मेंशन करते. तो ये भी आपको याद रखना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो लेजर में नहीं मेंशन होता. Because the cash book serves the purpose of cash account also, the recording of the cash transaction in cash book means the posting of one aspect of cash transaction has been completed in cash book itself. Only a second aspect is to be prepared in the ledger. तो सेकेंड आस्पेक्ट को ही हमको प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक चीज़ तो प्रिपेयर हो चुका है कि हम लोगों ने सारे ट्रांजैक्शन कैश के एक जगह रिकॉर्ड कर लिए. अगर हम लोग कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ को पोस्टेड करना है कैश अकाउंट में. जो भी हमारा डेबिट बैलेंस हो, डेबिट साइड का कैश बुक का डेबिट साइड जो भी होगा, तो उसको जब हम लोग लेजर में लिखेंगे, लेजर जब बनाएंगे तो डेबिट साइड में कैश बुक में जो भी चीज़ होगी उसको लेजर में बाय कैश अकाउंट लिखेंगे. तो याद रखना है इसको कि डेबिट साइड में बाय कैश अकाउंट होगा, अगर क्रेडिट साइड में कोई चीज़ तो टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा. In order to complete a double entry of the entire appearing on the debit side of cash book, they are posted on the credit side in respective account by writing the word by cash account. ठीक, अभी इसका एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को. फिर उसके बाद जो है पोस्टिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डबल एंट्री सिस्टम. तो क्योंकि हम लोगों को डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करना है, तो जो भी हमारे कैश बुक के क्रेडिट साइड पर एंट्री हुई है तो वी हैव टू रिकॉर्ड इट टू द कैश अकाउंट. तो उसको जो है लेजर साइड में, डेबिट साइड में जस्ट रिवर्स करना है. डेबिट साइड अगर लिखा हो डेबिट साइड, तो उसको आपको क्रेडिट साइड में बाई करके लिखना है. अगर डेबिट साइड कैश बुक की तो उसको क्रेडिट साइड में तो उसको डेबिट साइड में लिखना है टू कैश अकाउंट. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड, जो कि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा. हाँ, ये चीज़ जो है कैश बुक का था, सिंगल कॉलम कैश बुक. अब डबल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे और उससे जो है ऑल ओवर एक एग्जाम्पल लेंगे जो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ऑल द एंट्रीज अपेयरिंग इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम. बैंक कॉलम के डेबिट साइड. अब हम लोग जानते हैं कि बैंक कॉलम का डेबिट साइड इधर होता है और यहाँ पर बैंक कॉलम बना, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम बनता है. तो अगर उसको पोस्टेड कर रहे हैं कहाँ पे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे, लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे तो बाय बैंक अकाउंट. सिमिलरली अगर डेबिट साइड है तो उसको क्रेडिट साइड में करना है तो वहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा. ठीक, तो यही चीज़ इसमें, और कंट्रा एंट्री को यहाँ पे इग्नोर करना है. एग्जाम्पल क्या है कि बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड इतना है 15,000 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट इतना है. बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश इन हैंड क्या चीज़ है, इतना अमाउंट दिया गया है. तो इसका अगर हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में बनाएं
तो पहली चीज़ बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस अब बी बाई डी लिखेंगे 15,000 कैश कॉलम में। ठीक, कैश कॉलम में 15,000 रुपये लिखेंगे। अब दोनों का बैलेंसिंग दिया हुआ है, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे बाई बैलेंस बी बाई डी लिखेंगे 14,000। कहाँ पे? क्रेडिट। ये क्रेडिट साइड होगा, ये हमारा डेबिट साइड लिखा जाएगा। अब कि अगर इसकी जनरल एंट्री करते कैश इन हैंड की और कैश इन हैंड, ये चीज़ हो गया पहला। अब इसकी जो है अगर लेजर अकाउंट बनाते हैं, चेक इन हैंड, कैश सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे अकाउंट इसी तरह से बनेंगे। अब लेजर पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक, तो हम लोग जानते हैं परचेज बुक क्या है। परचेज बुक इज द पार्ट ऑफ द जर्नल एंड परचेज बुक एंड जस्ट लाइक अ जर्नल पोस्टिंग दिस अकाउंट इज ऑल्सो मेड इनटू द लेजर अकाउंट। तो पोस्टिंग ऑफ द पर्सनल अकाउंट, जो भी हमारा परचेज बुक शो द नेम ऑफ द पर्सन। परचेज बुक क्या होगा? पर्सन का नाम शो करेगा। द पार्टीज फ्रॉम होम द गुड्स हैज़ बिन परचेज ऑन क्रेडिट, कि जिससे गुड्स हमने क्रेडिट पर परचेज की। परचेज बुक है, गुड क्रेडिट पर परचेज होगा। द पार्टीज आर द गिवर ऑफ द गुड्स टू अस, और जो पार्टीज जिसने गुड्स हमको दिया है उसको भी नाम मेंशन करना है। तो इस हिसाब से एक रूल होगा जो क्रेडिट द गिवर पोस्टिंग विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टीज अकाउंट बाय राइटिंग द वर्ड बाय परचेज अकाउंट। देखो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर है, परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट जो है वो शो करेगा नेम ऑफ द पर्सन या पार्टीज फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज, जिस पर्सन से जिस पार्टी से गुड्स को क्रेडिट बेसिस पर परचेज किया गया, तो वो पार्टीज क्या होगा? गिवर होगा। गिवर टू गुड्स टू अस, वो पार्टीज क्या होगा? हमको गिवर होगा गुड्स को। तो एक रूल होता है, जो हम लोग का रूल होता है पर्सनल अकाउंट का, क्रेडिट द गिवर, तो वो पोस्टेड होगा हमारे डेबिट क्रेडिट साइड पर बाय द वर्ड, क्रेडिट साइड पर पोस्ट किया जाएगा। मतलब जो भी पर्सन होगा उसको पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड पर बाय द परचेस अकाउंट। यहाँ पर इन सब अब लेजर पोस्टिंग ऑफ द सेल्स बुक, ये क्या होता है लेजर पोस्टिंग ऑफ द सेल्स बुक? तो सेल्स बुक हम लोग जानते हैं कि सेल्स बुक में भी जो है गुड्स को सेल किया जाता है क्रेडिट बेसिस पर। गुड्स सेल होंगे, जब गुड्स सेल होंगे तो वहाँ पे डेबिट द गिवर, सेल हो रहा है तो डेबिट का मतलब वो गिवर है, तो वहाँ पे हम लोग डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट करके रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर परचेज रिटर्न बुक है, तो अब इसकी पर्सनल अकाउंट उसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर साइड टू परचेज रिटर्न अकाउंट से पोस्टेड होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट है, तो ये भी जो है सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा क्या होगा? पर्सनल अकाउंट से सेल्स रिटर्न हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है तो बाय सेल्स अकाउंट ये पोस्टेड होगा। तो इसको जो है ऑल ओवर क्या है, सबसे पहले आपको इसको लर्न क्या समझना होगा कि हमारा जो परचेस अकाउंट है कैसा अकाउंट है, और ये जो है परचेज बुक में कैसे एंट्रीज होती है उसके जस्ट रिवर्स वाली एंट्रीज कर देना है तो समझ में आ जाएगा। ये हुआ ये लेजर का जो है लास्ट, लेजर का ये टॉपिक ख़त्म हो गया पूरा चैप्टर। अब हम लोग कल जो है नेक्स्ट वीडियो में ट्रायल बैलेंस, दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ हाफ ईयरली एग्ज़ाम। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।